स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज का जो मॉडल पेपर है वो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1/11 है और इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग फटाफट करेंगे, क्लास तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और जीके जीएस करेंगे स्पेशल इसमें। किरण प्रकाशन का वॉल्यूम सेट प्रैक्टिस सेट 11 है, ठीक है। थोड़ा सा साउंड का थोड़ा सा इधर उधर से आवाज़ आएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग जवाब देते चलिए, फटाफट हो जाएगा क्लास आपका। और एक दिन भी आपका क्लास नहीं रुकेगा। मॉर्निंग में आपका 7 बजे आप लोग रेगुलर आ जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए भैया, आपका प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुर स्रोत है। देखिए, सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो होता है वो आम में मिलता है। जो पका हुआ जो चीज़ है ना, मीठा चीज़ पका हुआ होता है, उसमें विटामिन ए होता है। आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट है कि भाई करा है कि अभी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? उत्तर हो जाएगा आपका खुराना, अरविंद खुराना नाम है उनका, है ना। नेक्स्ट है इसका मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि धान, हरित बाल, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी आपका सब सही है। बाजरा अड़गट होता है, मटर का बुकनी होता है, पाउडर बनता है उसका, ठीक है। बाकी आपका उत्तर इसमें एक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, देखिएगा प्रश्नों को, पूरा सिलेबस के अनुसार है। प्रश्न है कि फल की खेती। देखिए, फल की खेती इसमें बोला कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फसलों की खेती, तो फसलों की खेती जो इसमें जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है इसमें। फसलों की खेती दोस्तों, हाँ ये सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ठीक होता है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, सब्जियों की खेती। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे, क्योंकि इसमें सेट में गलत दिया हुआ है। इसमें जो होता है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जी हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, और फसलों की खेती जो हो जाएगा ये गलत है, इसलिए आपका ये गलत हो गया, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पे बी करेंगे। नेक्स्ट है कि फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है, बताएं। उत्तर हो जाएगा आपका यूरिया। सबसे ज़्यादा फसलों में यूरिया का छिड़काव किया जाए तो बेटर होता है। नेक्स्ट है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी है? उत्तर हो जाएगा आपका आहार वहन के लिए, ठीक है। आहार बोले तो क्या, भोजन के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए, और जाइलम कहता तो जाइलम जल के लिए होता, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, फटाफट करेंगे क्लास को ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाए। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में के अध्यक्ष चुने गए थे, वो कौन चुने गए थे 1919 ईस्वी में? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में वर्णित है। तो संसद की जो शक्ति है वो आपका उत्तर हो जाएगा 368 में संशोधन होता है संविधान में। नेक्स्ट है कि अगस्त 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसका अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय साहब किए थे, आपको पता होगा, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो तीव्रता जो मापा जाता है वह रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, आपको पता है। आपका उत्तर यहाँ एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि ए और बी क्रमशः 10 ग्राम 1 kg, ए कर रहा है 10 kg और बी कर रहा है 1 kg, है ना। वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई के साथ एक साथ गिराया गया। तो बताइए सबसे पहले कौन गिरेगा? मेरे दोस्तों, कोई भी वस्तु हो, कितना भी ऊंचाई से गिरे सब एक साथ गिरता है, चाहे वह कितना भी भारी हो, सब एक साथ गिरता है। और कितने की स्पीड से गिरता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ वह नीचे गिरता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? देखिए, उच्च न्यायालय की बात करेगा ना, वो भी क्या संघ वाला, संघ की बात करें और उच्च न्यायालय की बात करें तो 241 हो जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट 241 होता है और हाई कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 124 हो जाता है, उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वचा कैंसर। देखिए, त्वचा कैंसर जो होता है वह पराबैंगनी प्रकाश के किरणों से होता है, और ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से, और वैश्विक तापमान जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन की जो परत हो जाएगा वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लैक्टोस
लैक्टोज तो दूध जो होता है वो खट्टा लगता है, ठीक है, ये तो आपका सही है। लैक्टोज से दूध खट्टा नहीं लगता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये लिखता दही खट्टा तो होता, और हमसे खोज रहा है कि भाई नेगेटिव खोजिए, तो आपका नेगेटिव फर्स्ट ही हो जाएगा। 54 का उत्तर आपका 1 पर चला जाएगा। कार्बोनिल अम्ल जो होता है वह सोडा वाटर में होता है, वो ठीक है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है, वो भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि इनमें किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त किया था वह जीवक था, जो चिकित्सक था, है ना। नेक्स्ट है कि डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर विनियंत्रण आधारित है। तो ये जो आधारित है नरसिम्हम कमेटी के द्वारा, ठीक है, ब्याज दर बैंकों से संबंधित है। नेक्स्ट, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है। मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, ठीक है। उत्तर आपका 1 पर गया। नेक्स्ट पाते हैं, कहता है प्रश्न जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ बताना है। देखिए लिंग अनुपात कभी भी पूछेगा, लिंग अनुपात तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, और अभी भारत में 940 है लिंगानुपात भारत का, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया। देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो प्रारंभ किया है बम्बई में किया है। कहाँ पे? बम्बई में सबसे पहले। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करेगा तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट है कराएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वह भारत के जितने भी संविधान है उसका मुख्य स्रोत है दोस्तों। 1935 का अधिनियम 1857 के संघ में भाग लेने वाले 1857 के संघर्ष बोले तो क्रांति में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक जो संख्या थी वह कहाँ से थी। तो सबको पता है भैया ये हो जाएगा अवध से, सबसे ज़्यादा यहाँ से सिपाही आया था। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य हो जाएगा विलियम वुड साहब नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे, कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1937 ईस्वी में चुनाव में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने कितने मंत्रिमंडल में अपना मंत्रिमंडल बनाया, कितना, ये बताना। ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है और उस कांग्रेस ने मात्र 5 मंत्रिमंडल बना पाया, ठीक है, चुनाव हुआ था उस समय में। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहेगा तो सबसे पहले भाई WC बनर्जी किए हैं 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम से बनती है। देखिए जो फल्गु नदी है वह 2 नदियों के संगम से बनती है, वो हो जाएगा आपका मोहाना और लीलाजन नदी, ठीक है, याद रखिएगा। फल्गु नदी 2 चीज़ से बनता है, 2 नदियों के संगम से, मोहाना और लीलाजन नदी, ठीक है, आपका उत्तर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो सबसे पहले बिहार में किशनगंज में चाय बागान की स्थापना किया गया है, ठीक है, किशनगंज आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखा। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखा। ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद साहब लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में डेल्टाओं में किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए मैंग्रोव वन की बात करें उसमें 2 नदियाँ को चूज करना है, उसमें आप लोग कूट देख लीजिए एक बार, ठीक है, और यहाँ पे कूट दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी और गंगा नदी। 2 नदियाँ है जो क्या करता है डेल्टा में अपना मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इसके। एक स्वर्णरेखा नदी आपको पता होगा, हुंडरू का जो जलप्रपात है वह स्वर्णरेखा नदी पर है, और गंगा है, ये दोनों मिल करके मैंग्रोव वन वहाँ इसके किनारे पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो उत्तर आपका जाएगा बी और डी। नेक्स्ट है कि भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। केप कोमोरिन जो हो जाएगा आपका उत्तर तमिलनाडु में हो जाएगा।
है ना। केप ऑफ गुड होप भी आप जानते होइएगा, जिस रास्ते से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। नेगेटिव सोचना है और पॉजिटिव को याद कर जाना है। तो तावा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, ये गलत है। कृष्णा नदी ये गलत है, बाकी सब मिला लीजिए। मिदनापुर नहर, कंसावती, ये ठीक है। मैतूर डैम, मैतूर डैम की बात करेगा। कावेरी नदी, ये ठीक है। उकाई परियोजना, ताप्ती नदी, ये भी ठीक है। तो मैतूर हो जाएगा कावेरी, और उकाई हो जाएगा ताप्ती, और मिदनापुर हो जाएगा कंसावती। बाकी इसमें गलत है, इसको नहीं छुएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो जो भारत की जो मुद्रा छपती है वह नासिक प्रिंटिंग प्रेस से छपती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में अन्य लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोसर त्यौहार मनाया जाता है और वो जनजाति का नाम है मोनपा, है ना। लोसर त्यौहार मनाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान, दूरस्थ संवेदन संस्थान आपका हो जाएगा देहरादून। दूरस्थ देहरादून याद रखिएगा। यहाँ से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि दूरस्थ, और यहाँ से लगा सकते हैं देहरादून। तो दूरस्थ संवेदन संस्थान देहरादून, दूरस्थ देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट बात है मिलान करना है ना। चलिए भाई मिलान कर देते हैं। लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, पहले यहाँ पे आप लोग आंसर भी देखिए थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे है भैया। और उसके बाद एंटवर्प जो हो जाएगा, एंटवर्प इल्वे, और रोटरडम आपका हो जाएगा उत्तर सेतल नदी, और हैम्बर्ग जो हो जाएगा वह राइन नदी। तो आपका उत्तर जो जा रहा है यहाँ पे वह 3 पर जा रहा है। ठीक है, आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा, 75 का 3। नेक्स्ट बात है निम्नलिखित में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मतलब बताना है आपको कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को, जो बीचों बीच रेखा है उसको 2 बार काटती है, ऐसे, है ना। 2 बार काटने का काम करता है, कौन सी नदी है। तो ये हो जाएगा जायरे, क्या हो जाएगा जायरे नदी। नेक्स्ट है कि तीव्र परिवर्तन से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को डैश कहा जाता है। देखिए, जब रेशम का कीड़ा वयस्क के लार्वा में रूपांतरित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं, कायांतरण, है ना। रूपांतरण मतलब ही होता है, रूपांतरण माने क्या, बदलना, और काया अंतरण माने क्या, बदलना। तो काया अंतरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गया में कांग्रेस का अधिवेशन, पकड़िएगा मजेदार प्रश्न है, गया में कांग्रेस का अधिवेशन महत्वपूर्ण विषय क्या था। तो जो गया में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह सांप्रदायिक समस्या से संबंधित था। ठीक है, नमक सत्याग्रह तो डांडी से जानते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह इसके थे विनोबा भावे साहब थे। लेकिन एक कहेगा कि गया में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन वो सांप्रदायिक समस्या से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निवल मूल का सूत्र बताना है। ये सूत्र काफ़ी मजेदार है, इसको रट जाना है भाई। निवल मूल बराबर याद रखिएगा परिसंपत्तियां माइनस देयता, परिसंपत्तियां माइनस देयता, है ना, ये हो जाएगा निवल मूल। नेक्स्ट पाते हैं, फटाफट करेंगे। टोटल प्रश्न आपको कम समय में मैं आपको करा दूंगा ताकि आपका कम समय में आपका अधिकतर प्रश्न हो जाए। निम्नलिखित में और रेगुलर 7 बजे मॉर्निंग में चलता है लाइव, प्रत्येक सेट का एक किरण प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, आपको पता होगा। ठीक है, तो भैया आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। तो जापान का सबसे व्यस्त हो जाएगा योकोहामा। ठीक है, सबसे व्यस्त समुद्री पतन। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। तो उत्तर आपका होगा फेरो द्वीप को। फेरो द्वीप को शीत महाद्वीप कहते हैं, सीप, है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीप मिलता है। नेक्स्ट है नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से दुर्बल अम्ल बताना है। देखिए, एसिटिक अम्ल जो होता है वह दुर्बल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक प्रबल होता है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल होता है, और क्या सल्फ्यूरिक एसिड ये भी प्रबल होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वह दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि ये कमज़ोर भस्म से बनता है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा। ठीक है, मीठे पानी में कछुआ कहाँ पे, तो भागलपुर में। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में है, लेकिन यहाँ पे भागलपुर में जो हो जाएगा मीठे पानी में रहने वाला कछुआ मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है
1856 ईस्वी में अवध के विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश में निर्वासित कर दिया गया। देखिए 1856 ईस्वी में अवध के विलय के कारण माने बाद में नवाब वाजिद अली शाह है ना, उनको गद्दी से हटा करके, सुनिएगा ध्यान से, कोलकाता उनको निर्वासित कर दिया गया। उत्तर आपका 3 पर चला जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो नीति आयोग के बारे में आपका पूछेगा उत्तर, तो इसमें हो जाएगा इनमें से एक पूर्वकालिक अध्यक्षता होता है, ये बात गलत है। यही आपका नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो ये यही हो जाएगा। और बाकी सारे पॉजिटिव चीज़ बता दो आपको कि नीति आयोग क्या है। ये योजना आयोग के स्थान पर आया है और ये जनवरी 2015 में बना था और इसके जो अध्यक्ष होते थे, फर्स्ट अध्यक्ष मोदी जी है, ठीक है, फाउंडर भी वही है। नेक्स्ट पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट है कि भोजन के अवशोषण में दीर्घ रोम की भूमिका है। जो दीर्घ रोम होती है माने मोटा वाला छिद्र है ना, उसकी क्या आवश्यकता है? तो पचे हुए भोजन को अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट है कि दालों एवं अनाजों का बड़े स्तर पर भंडारण शुष्क स्थान एवं शुष्क बर्तनों में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि नमी सूक्ष्म जीवों के वृद्धि में क्या करता है? सहायक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में बाहर रखे गए प्याज जल्दी खराब हो जाते हैं, परंतु प्याज को हम सिरके में जब डाल देते हैं तो खराब नहीं होता है। इसका वजह जानते हैं क्या होता है? इसका वजह होता है कि वह सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है। उत्तर आपका 1 पड़ गया। नेक्स्ट है जोगी झोपड़ियों को पर्यावरण अस्वच्छता एवं अवस्थाकारी मायने का कारण है। क्या कारण है? देखिए जोगी झोपड़ियों में, एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको साउंड इधर से प्रॉब्लम होगा, मैं दूसरी जगह हूँ और यहाँ से भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, रेगुलर क्लास कर पाए। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कि झुग्गी झोपड़ियाँ बिना सुविधा के अस्तरहीन घर होते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री स्थित होकर कार्य नहीं कर पाते हैं। चलिए, अंतरिक्ष यात्री स्थिर होकर कार्य नहीं कर पाते। अंतरिक्ष में जो भी यात्री होते हैं ना, वह स्थिर होकर काम नहीं कर पाते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है? वह मुक्त होता है, जिसकी वजह से कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कि श्याम जब खेत में के पास से गुजर रहा, वहाँ सूखी पत्तियाँ जला रहे थे, वहाँ से गुजरते हुए उसने तीव्र खांसी होने लगा। मतलब कि कोई पत्ता जला रहा था, ठीक है, उसको तीव्र खांसी होने लगा तो क्या होगा? तो पतिये में जो धुआं होता है ना, याद रखिएगा, धुआं जो होता है, पत्तियों से धुआं दमघुट एवं वातावरण पैदा हो गया था, ठीक है, ये आपका उत्तर। लेकिन सबसे बेटर उत्तर देखा जाए तो पत्तियों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास नली को अवरुद्ध कर दिया था। इससे भी हो जाएगा आपका सबसे बेटर उत्तर 1 पड़ जाएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बासवा के पिता ने प्याज की फसल बोई और प्याज के पौधे के साथ उगाए, है ना, प्याज के पौधे के साथ में कुछ खरपतवार उगते हैं ना, छोटे छोटे पौधे को वह उखाड़ कर फेंक रहे हैं, क्योंकि हो जाएगा, क्यों फेंकते हैं भाई? तो खरपतवार पौधे के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट पाते हैं, फटाफट करेंगे, जल्दी करेंगे। कहता है क्या कि वर्षा के दिनों में नदी तालाबों में जितना पानी होता है गर्मी के दिनों में कम हो जाता है। इसका वजह जानते हैं क्यों है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तेज हो जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर भैया महाराष्ट्र में है, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं फटाफट। अगर आपको साउंड में दिक्कत हो रही है तो आप कम से कम इसको देखते चले, है ना। बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है? मशरूम महिला कहेगा, बीना देवी मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग
वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की? तो विकलांग की बात हो जाएगी तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत। बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत में सबरूट को जोड़ने वाले मैत्री सेतु को किस नदी से बनाया गया है? देखिए, भारत और बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत में सबरूट को जोड़ने वाले मैत्री सेतु, तो मैत्री सेतु जो हो जाएगा वो आपका उत्तर फेनी। किस नदी पर बनाया गया है मैत्री सेतु? तो फेनी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन से ऐप शुरू किया गया है? देखिए, ठनका से चेतावनी के लिए आपदा प्रबंधन एक ऐप जारी किया है। उस ऐप का नाम है, सुनिएगा ध्यान से, उस ऐप का नाम है इंद्रव्रज। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो भारत जो IMF का सदस्य बना है, IMF की स्थापना 45 में हुआ ना, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 1945 ईस्वी में ही बना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उस परिवर्तन को कहते हैं आय प्रभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस संगठन ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर विहीन, आजीविका विहीन, भविष्यहीन कहा? तो ये सब बात जो बोलने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है UNDP, है ना। UNDP एक संस्था है, उन्होंने कहा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, है ना। नेक्स्ट है प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि नेग्रोइड जनजाति निम्नलिखित में किस महाद्वीप के मूल निवासी है? निग्रोइड जो हो जाएगा अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 333। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र निर्वाचन नियमावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट है मिलान करना है, और मैं आपको इसको मिलान कर देता हूँ, काफ़ी बेटर प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड ये छोटा करें ताकि आपको मिलान करने में बढ़े और हम भी मिलान कर पाए। चलिए, आपका एक का हो जाएगा उत्तर 2। 333 हो जाएगा लोक सेवा आयोग का कार्य, और 103 उसके बाद हो जाएगा 324 जो हो जाएगा 324 हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण, ये लोक सेवा, और 330 जो हो जाएगा आपका लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, और 320 हो जाएगा लोक सेवा आयोग के लिए। ठीक है, तो उत्तर आपका चला गया 3 पर। नेक्स्ट है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या हो जाएगा कम से कम 50, बोले तो कोरम होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए कोरम। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, एक सेकेंड, कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। उत्तर आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट पाते हैं निम्नलिखित में किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक कहा जाता है? तो रक्षक हो जाएगा इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी स्वतंत्रता के व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक जो है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान
चेलिक नाम योजना से शुरू की। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति होता है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर, देखिए ली कार्बूजियर की बात जैसे ही आता है उत्तर आपका चला जाएगा चंडीगढ़ शहर की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक गिलास में गंदला पानी लीजिए और उसमें थोड़ा देर स्थिर रहने दीजिए। ठीक है। और कुछ समय बाद में तली में जमा हो जाने पर सावधानी से बर्तन में डालें। बोले तो गिलास में पानी लीजिए और गंदा पानी जब पेंदी में जमा हो जाएगा तब पानी को थोड़ा सा लौ से धीरे से निकाल लीजिए। इसको कहते हैं निथारना। क्या कहते हैं? निथारना। नेक्स्ट है कि झोपड़ी से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक घरों में कोई बदलाव आए हैं, इस बदलाव का प्रमुख कारण बताइए। तो ये बदलाव का कारण है तकनीकी ज्ञान एवं नवीन भवन सामग्री का उत्पादन बढ़ा है। नेक्स्ट है एक बालक के मुंह के किनारे पर क्रैकस, बोले तो उसकी जिह्वा लाल हो गई है ना, तो बताए किस विटामिन के कमी के कारण जिह्वा लाल हो जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से होता है ऐसे। माता पिता बच्चों को नाश्ता अवश्य लेना चाहिए, सलाह देते हैं, क्योंकि यह बच्चों को पूरे दिन चुस्त रखता है। ठीक है। नाश्ता लेना चाहिए, इसका सलाह देना है बच्चों को चुस्त रखने के लिए। नेक्स्ट है कि हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। तो करना चाहिए, बात सही है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट करते समय नीतू को जैसे ही मिट्टी में पोला पदार्थ दिखाई दिया वह खुशी से उछलने लगी। क्यों उछलने लगी? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो था वह तैयार हो गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि हमें पक्षी और घोंसले के कुछ समय के लिए क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि देखिए पक्षी के घोंसले जो है ना, क्या लिखा? हमें पक्षी के घोंसले कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देते। घोंसला क्यों दिखाई देगा? जब दिखाई देगा तब समझिए कि पक्षी केवल प्रजनन के लिए घोंसला बनाते हैं, रहने के लिए नहीं, है ना, बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चा तो नहीं होता है, अंडा देने के लिए। तो आपका उत्तर जो होगा सबसे बेटर ये हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा मेरे दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन आप लोग शेयर करें फटाफट, सभी कोई शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।